मैं महान पैरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच है। और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मानव, मैं जानता था तू वापस जरूर आएगी। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता था कि तू कभी भी बुराई के साथ ही नहीं बनेगी। भटका थी परी आप? मेहर कहाँ है? मानव, मेहर वापस नहीं आई है। आपके घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे हम मेहर बन के आए थे। परी आप? मानव, जब तक बालवीर को युक्ति नहीं सुझा लेते तब तक आपको फैरो योद्धा से छिपकर रहना होगा। इसलिए मैं और भटकाती परी यहाँ मानव और मेहर बन के रह रहे। मुझे लगा था कि मेरी बहन वापस आ गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत सोच रहा था। मेहर हमारे पास लौट कर जरूर आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। पर तब तक हमारे बनाए हुए गुप्त स्थान से तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तुम पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सॉरी बालवीर, चलो हम अपने गुप्त स्थान पे वापस चलते हैं। तौबा तौबा, तौबा तौबा। भूकंप नहीं, वो मेरी आवाज थी। क्या थी वो तुम्हारी आवाज? इतनी भयानक, डर गया मैं। अरे जगाया क्यों मुझे गहरी नींद से? देख रहा था मैं कितना सुनहरा सपना। अपने जादुई कुंड में देखकर बताओ कि बालवीर ने मानव को कहाँ छुपा के रखा है। हाँ? अरे वाह, खुल गया भाग मेरा। और इस जादुई कुंड का भी इतने दिनों बाद हो रहा इसका इस्तेमाल। आया का कर रहा काम जादुई को। वो देखता, वो देखता। नहीं दिखाई दे रहे मुझे मानव और बालवीर कहीं भी। है लगता मुझे कि है लगा उनके गुप्त स्थानों के चारों तरफ मजबूत घेरा, जिसको कर नहीं पा रहा पार मेरा जादुई कुंड। तो कैसे मिलेगा मुझे मानव? अब कैसे मिलेगा मुझे मेरा जीवन? कैसे मालूम पड़ेगा गुप्त स्थान कौन सा है? मैं बताऊंगी। है? वो कौन सा गुप्त स्थान है जहां बालवीर ने मानव को छुपाया है? तुम बताओगी? हाँ, क्योंकि पहले मैं उनकी साथी थी और इसलिए मुझे उनके हर एक गुप्त स्थान के बारे में मालूम है। बालवीर, हमें छुप कर क्यों रह रहे हैं? हमें तो फैरो योद्धा के पास जाना चाहिए, बाल सखी को वापस लाने के लिए। मानव,
तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ बाल सखी के साथ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम सचमुच बदल चुकी हो बाल सखी, और इसलिए तुम बुराई का साथ दे रही हो। सच्चाई और अच्छाई की नजर में तुम बुरी बन चुकी हो। अच्छा, बुरे तो तुम भी मेरे नजर में हो बालवीर। फैरो योद्धा, मैं बालवीर को मानव को बचाने से रोकती हूँ। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए। अगर तुम दुश्मनी करोगे हमसे तो मैं भी दुश्मनी निभाऊंगा बाल सखी, और इसलिए मुझे आज यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। मुझे मालूम था कि तुम कोई साधारण बच्चे हो ही नहीं सकते। तुम फेरो राजकुमार का जन्म में भी एक योद्धा थे, और आज भी एक योद्धा हो। हाँ, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समाप्त किया था, और आज भी मैं तुम्हें समाप्त करूंगा। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे सब जादू मुझ पे बेकार है फेरो राजकुमार। रोहित, ये ना बहुत ही कमाल का कैमरा है। इससे बहुत ब्यूटीफुल फोटोज आते हैं, और मेरे पापा ने ये स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया है। मंटू बॉस, दुनिया का कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो, पर आपकी फोटो हमेशा बेकार ही आएगी। अरे मेरे मोटू बॉस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटू बॉस, अगर गधे की फोटो खींचोगे तो घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। लगेगा। यही इस कैमरा की स्पेशलिटी है। इस कैमरा से किसी भी इंसान का फोटो लो ना, तो उसका फोटो बहुत ब्यूटीफुल आता है। और मेरी मोनिका, वो तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। तो सोच, उसका अगर इस कैमरा से मैं फोटो निकालूंगा तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। और ये कैमरा मैं मोनिका को गिफ्ट करूंगा, फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मोटू बॉस, क्या मैं ये कैमरा देख सकता हूँ? देख देख, और संभाल के। मोंटू बॉस, हाँ? ये पीछे ये रेड बटन क्या है? दबा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, ये डेंजर का बटन है। हाँ, लेकिन इससे होता क्या है? अरे बेवकूफ, अगर ये बटन तूने दबाया ना, तो इस कैमरा से हम जो भी ब्यूटीफुल फोटो खींचेंगे ना, ये कैमरा उससे बहुत खराब और डरावनी फोटो बना देगा। और तो और, वो फोटो हम डिलीट कर भी नहीं सकते। वो फोटो डायरेक्टली उस इंसान के फ्रेंड बुक पे पोस्ट हो जाती है। नील, मोंटू मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कैमरा गिफ्ट कर रहा है। हाँ, अब हम इस मोंटू पे कमाल के कैमरा के साथ धमाल करेंगे।
और मोनिका के सामने उसकी इम्प्रेशन की बैंड बजाएंगे। हाँ, मेरा मन तो अभी से ही मीठा हो रहा है। चल। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता बाल सखी, लेकिन तुम अभी हमारी साथी नहीं, बुराई की साथी हो, और मानव को बचाने के लिए मेरा तुम्हें रोकना जरूरी है। बालवीर, मैं भी तुम पे वार नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय तुम मेरे दुश्मन हो और मानव को ले जाने के लिए मुझे तुम्हें समाप्त करना ही होगा। अब मैं तुम्हें बालवीर पे वार करने का दूसरा अवसर नहीं दूंगा बाल सखी। बहुत समय बेकार हो गया। तैयार हो जाओ तुम मेरे साथ चलने के लिए पैरो राजकुमार। तो देखते हैं तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो या मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ। रोहित, ये कैमरा लेकर ना मैं मोनिका के पास जाऊंगा और उसकी फोटो खींचूंगा। मोंटू बॉस, मैं क्या कहता हूँ, मत खींचो क्योंकि उसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ। सॉरी मोंटू, गलती हो गई, ये ले। अरे अरे मनीष, कोई बात नहीं, मोंटू बॉस से तो हमेशा गलतियां होती रहती है। ये पिद्दी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस पिद्दी का धक्का लगा ना तो ये गर्दन है ना उखाड़ के फेंक दूंगा। चल भाग। तुझे क्या अलग से बोलो, चल। हाय मोनिका। मोंटू, तुम फिर आ गए। मोनिका, तुम्हें पता है मैंने मेरे पापा से लेकर स्पेशली तुम्हारे लिए ये कैमरा मंगवाया है, वो भी जापान से। तुम्हें इस कैमरा की खासियत पता है? इस कैमरा में किसी भी गंदी शक्ल वाले इंसान का फोटो निकालो, उसका फोटो भी बहुत ब्यूटीफुल आता है। हाँ, इसमें तो मोंटू बॉस तक की फोटो अच्छी आई है। हाँ। You mean मोनिका भी इस मोंटू की तरह खराब दिखती है? नहीं नहीं, ये पागल तो कुछ भी बोलता है। तुम भी मेरी तरह हैंडसम हो, मतलब मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हूँ। मतलब मैं हैंडसम और तुम ब्यूटीफुल हो। Oh really? Thank you. वैसे तुम्हारी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। तो मैं तुम्हारा फोटो खींचूं? हाँ, खींचू खींचू? Yes sir. तो दो पोज दो। ला मुझे दिखाओ, कैसे आई? देखो। मोंटू, ये फोटो तुमने खींची है? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल आई है ना? ब्यूटीफुल नहीं, डरावनी, एकदम तुम्हारी तरह। बॉस, मैंने कहा था मत खींचो।
मोंटू तुरंत मेरी फोटो अभी के अभी डिलीट करो। हाँ हाँ अभी करता हूँ। ये लाल बटन दब तो नहीं गया? मोनिका, इस कैमरे की एक और खास बात है, इस कैमरे से किसी की भी फोटो खींचो वो डायरेक्ट फ्रेंड बुक में अपलोड हो जाती है। OMG! मोंटू, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे। मोनिका का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मोनिका अपने फ्रेंड्स के पास क्या मुंह लेके जाएगी? खबरदार, अगर मुझसे बात भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा साथी बालवीर तो समाप्त हो गया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले पैरो राजकुमार, तो मैं तुम्हें भी यहाँ समाप्त कर दूंगा। शातिर परी, ये हमारी मदद करने का तोहफा भेजा है महान फेरो योद्धा ने। तोहफा कबूल है बाल सखी, लेकिन फेरो योद्धा कहाँ है? महान फेरो योद्धा फिर से जीवित होने के लिए फेरो राजकुमार को लेकर उस पिरामिड में गए जहाँ वो अमृत अंश है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। जाओ जाओ, वैसे भी हो तुम हमारी नहीं उसकी गुलाम, जाओ। हमारे तरफ से फेरो योद्धा को धन्यवाद कह। मेरी योजना, हमारी योजना नहीं, तुम्हारी योजना हो गई कामयाब शातिर परी। देखो देखो, है लेना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें। बहुत जल्द सच्चाई और अच्छाई का हर साथी का हश्र यही होगा। हाँ हाँ, करना बड़ी बड़ी बातें बाद में, अभी करो अंत अपने दुश्मन का। राख है, बागिर की राख, बागिर की राख है।
की राख इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो बालवीर था ही नहीं, वो उसका जादुई प्रतिरूप था। छलुआ है हमारे साथ, धोखा दिया है बालवीर ने हमें और फेरो योद्धा को। था ये नकली बालवीर? तो फिर है कहाँ असली बालवीर? चांद के धरती और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगता है। अब थोड़े ही समय में चांद को धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में ले जाऊंगी और धरती पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। फेरो योद्धा, यहाँ तो अमृत अंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमृत अंश यही है और वो दिखाई दे, इसीलिए तो मुझे फेरो राजकुमार चाहिए था। और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हाथ सामने की तरफ ऊपर करो। मिल गया अमृत अंश। अब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। जितना खुश होना है अभी हो लो फेरो योद्धा, क्योंकि हम तुम्हें जीवित इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा फिर से अंत किया जा सके, और ऐसा करने के लिए अब मुझे उस खंजर को हासिल करना है। मैं इस अमृत अंश से सिर्फ खुद ही जीवन प्राप्त नहीं करूंगा बाल सखी, बल्कि बाकी जितनी भी मम्मी इन हजारों पिरामिड्स में मैं उन सबको भी जीवन दूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि इस पूरी धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा। अब मुझे इस फेरो राजकुमार की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन पाते ही इसके जीवन का अंत कर देना। राजकुमार, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी बाल सखी, पर मेरे अंत की जगह तुम्हें कुछ देर के लिए मूर्ति बनना पड़ेगा। आज भी तुम्हारे ही जीवन का अंत होगा इस खंजर के साथ फेरो योद्धा। बस बालवीर तुम्हारे जीवित होने के समय सूर्य ग्रहण लगाने में सफल हो जाए। मोंटू बॉस, ये पर्दा निशी को बेपर्दा तो कर दो। ये देख, अब तू एक मेरा काम कर, तू इस पेंटिंग की रखवाली कर। मैं यूं गया और यूं आया मेरी मोनिका को लेकर। ये मोंटू बॉस भी ना रखवाली करने को कह तो देते, एक बर्गर पिज्जा तो खिलाते नहीं है। बेटा मोंटू, अब मोनिका के सामने तेरा इंप्रेशन खराब करेंगे।
चॉकलेट कहाँ से आ रही है? अरे वाह वाह, लगता है अंदर चॉकलेट की फैक्ट्री है। चलो फैक्ट्री के अंदर ही घुसता हूँ। ये चॉकलेट आई तो आई कहाँ से? पता लगाना। आओ मोनिका, आओ आओ। वेलकम टू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आर्ट गैलरी। मोंटू बॉस, ये देखो, पता नहीं मुझे कहाँ से तो इतनी सारी चॉकलेट मिली है। पागल हो गया। वो क्या है ना, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तो उसकी खुशी में वो पागल हो गया। ये लो चॉकलेट का। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आर्ट गैलरी में तुम्हारा चॉकलेट से स्वागत है। थैंक यू मोंटू। अभी मोनिका को विश्वास हो गया कि तुम दिल से सॉरी हो। थैंक यू। मोनिका, जरा अपनी पेंटिंग तो खोल कर देखो। ओके। देखा लो, उसकी खुशी से चीख निकली। तेरी भी खुशी के मारे नहीं, डर के मारे चीख निकली। देखो। मोंटू, ये क्या बनाया तुमने? ये मैं हूँ। कूल मोनिका। कूल नहीं, फूल। तुम फूल हो, फूल ही रहोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुम हो कि कभी नहीं सुधरोगे। और मैं मेरे फ्रेंड बुक में से भी तुम्हें डिलीट कर दूंगी। समझ में आया? मोंटू बॉस, आप क्या करेंगे? समझा? जीवित हो गया मैं जीवित हो गया। अब मैं बाकी सारे मम्मी को भी जीवित करूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि मैं चारों तरफ कोहराम मचा दूंगा। और सखी ने तुम्हें समाप्त क्यों नहीं किया? और ये पुतला बनकर क्यों खड़ी है? क्योंकि तुम्हारे फेरो राजकुमार ने और बालवीर ने मिलकर हमारे साथ छल किया है। जो जख्मी बालवीर तुमने हमारे पास भेजा था, वो असली बालवीर था ही नहीं। खेल रहे खेल दोनों हमारे साथ। नहीं लाए तुम इस फेरो राजकुमार को यहाँ, बल्कि है आया ये खुद चलकर यहाँ कोई चाल चलने के लिए। फेरो राजकुमार, रुको बाल सखे। तो तुम मुझे अमृत अंश देने नहीं यहाँ, बल्कि मेरी मौत का खंजर लेने आए हो। और इस वक्त वो खंजर तुम्हारे पास है। बालवीर, प्लीज जल्दी से सूर्य ग्रहण करवाओ। सदियों पहले की तरह तुम चाहते हो कि मेरा अंत हो फेरो राजकुमार, पर अफसोस आज मेरा नहीं, तुम्हारा अंत होगा। तुम्हें समाप्त करके मेरा सदियों पुराना बदला भी पूरा हो जाएगा फेरो राजकुमार। मैं इतने आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा फेरो योद्धा।
कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम ये बात भूल गए हो कि मेरा अंत इस खंजर से तभी होगा जब इस धरती पर सूर्य ग्रहण लगा होगा। और अभी सूर्य ग्रहण लगने में महीनों का समय बाकी है। तुमने देर कर दी बालवीर, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा तो तभी होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। जब जब बुराई अपना सिर उठाएगी, अच्छाई इस पे ग्रहण लगा ही देगी। नहीं फेरो राजकुमार, इस बार यह सूर्य ग्रहण भी मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा। तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। खबरदार शातिर बनी। बाल सखी, पैरो राजकुमार अब यहाँ अकेला नहीं है। बाल सखी, तुम उस सारे योद्धा के वर्ष से बाहर आ गई। कोई फायदा नहीं बाल सखी, क्योंकि तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं शातिर परी, अगर हमने इनका साथ दिया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। रानी परी, सारे योद्धा का पत्थर बना शरीर फिर से जीवित तो नहीं होगा ना? नहीं मानव, मानव पहले इसके शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा गया था और इसीलिए वो जीवित हो पाया था। लेकिन अब वो इस पिरामिड के नीचे दबकर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया है और वो अब कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे मानव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो और तुमने फेरो योद्धा का अंत कर दिया। मैं ये सब इसलिए कर पाया बालवीर, क्योंकि तुमने सही समय पे सूर्य ग्रहण लगा दिया, वरना मेरा बच पाना मुश्किल था। और महर, तुम्हें अपने साथी बाल सखी के रूप में वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बालवीर, मानव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की मदद करने के बजाय तुम पे वार किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और इसलिए अब मुझे आप दोनों का साथी योद्धा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाल सखी, तुम हमारे साथी हो और हमेशा रहोगी।
हाँ बाल सखी, बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे भी ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हमें आप तीनों पर पूरा विश्वास है। आप तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बुरी शक्तियों का अंत कर देंगे। मेरे प्यारे तबड़िक, है क्या पता तुम्हें, है क्या दुनिया में सबसे अच्छा काम? आराम, आराम और आराम। हटो, है लगता नहीं नहाया तुमने 2-3 दिन से। चलो कर लो तुम भी थोड़ा आराम, और हूँ करता मैं भी थोड़ा आराम। चल तोबा तोबा कर ले अपने सपनों की दुनिया में आराम ही आराम। आराम? हाँ, अभी करती हूँ इस कामचोर का आराम हराम। निकम्मे निठल्ले कामचोर, तुम किसी काम के नहीं हो। तौबा तौबा, तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। आज तुम्हारा काम तमाम ही कर देती, ना रहोगे तुम और ना झेलनी पड़ेगी तुम्हारी ये बेहुदा हरकतें। कर दी ना मेरी बेइज्जती तबड़िक के सामने। वैसे हूँ नहीं मैं उतना भी कामचोर जितना हो समझती तुम। कर रहा था मैं आराम के साथ साथ काम भी। हाँ, बना रहा था नई योजना बुराई फैलाने की। ओहो, योजना? तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आई या फिर मैं और बिजली की झटके देकर तुम्हारा दिमाग तेज कर दूं? नहीं, आई ना, है आई मेरे दिमाग में जबरदस्त योजना बुराई फैलाने की। अब देखो तुम, हूँ करता क्या मैं कमाल। चलो तबड़िक, आता हूँ। सलोनी, तूने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया? अरे जल्दी चल, हम स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गए हैं। अब और पहला पीरियड तो खत्म भी हो चुका होगा। चल जल्दी। सलोनी, सलोनी, तो अभी तक नील को याद करके उदास हो रही है क्या? सलोनी तो भी, अरे वो दिल्ली गया है अपनी पुरानी स्कूल में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। एक काम कर, तू उसे फोन करके देख, पक्का वो वहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहा होगा, बहुत खुश होगा वो। मैंने फोन किया उसको, वो तो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है, पर मैं तो उसे मिस कर रही हूँ ना। सलोनी भाई, नील को तो हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह उदास होके नहीं, खुश होके। और नील नहीं है तो क्या हुआ, मानो मेहर बल्लू तो है ना। हाँ अंकल, पर क्या, चलो भाई ये उदासी छोड़ो और खुश होके स्कूल जाओ, वरना तुम्हारा स्कूल तुम्हें मिस करने लगेगा। चलो जाओ। चल बल्लू, शाम को हम सब मिलके नील को फोन करेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। अरे क्या मोंटू बॉस, इतने गर्मी में भी अब अकेले नारियल पानी पी रहे हो? कुछ तो अपने चमचे के बारे में सोचो। मतलब ये है कि मोंटू बॉस, चलो ना किसी अच्छे से एसी रेस्टोरेंट में बैठ के हम आइसक्रीम खाते। तू जा, मेरा एसी तो यहीं आ रहा है। एसी यहाँ आने वाला है। आ गया मेरा एसी। कहाँ है? तेरे पीछे देख। OMG, मोनिका की साइकिल की चेन तो उतर गई। मोंटू बॉस, आपका तो एसी खराब हो गया और वापस से मौसम गर्म हो गया। हाँ यार, मोनिका को भी गर्मी लग रही होगी। चल मोनिका को उसकी साइकिल को लेके छाव में चलते हैं। हाँ। क्या हुआ मोनिका? देखो ना,
पिद्दे क्या रे? हाँ, तूने साइकिल ठीक करने का धंधा खोला है? हाँ मोनिका, इन पिद्दे से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी साइकिल को शाम में लेकर छोड़ता हूँ। तुम साइकिल पे बैठो। बट मोंटू, मोनिका की तो साइकिल की चेन निकली हुई है। मोनिका बैठ के क्या करेगी? मोनिका, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। आपको उसी का तो टेंशन है मोनिका। बैठो बैठो। नहीं प्लीज। मोनिका प्लीज प्लीज मोनिका, मोनिका पैर पड़ता हूँ मोनिका। ओके ओके स्टॉप इट। प्लीज प्लीज बोलना बंद करो। मोनिका बैठ रही है। ए चिरकुट लो, चलो भागो, भाग, हट, फुट, फुट, फुट। बैठो। ए चले पीछे। चले मोनिका। चलो मोंटू, धीरे, मोनिका गिर जाएगी। मानव, मोनिका तो साइकिल पे बैठ गई। आज पक्का मोंटू बाजी मार जाएगा। नहीं मनीष, अब हमें भी मोंटूगिरी करनी पड़ेगी। अरे ओके मोनिका, थैंक यू मानव। मोंटू, मोनिका ने कहा था ना कि उसे नीचे उतार दो, वरना मोनिका गिर जाएगी। गिर गई ना मोनिका? तुम्हारी पेट की तरह तुम्हारा दिमाग भी फैट हो गया है। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। You are totally fool, stupid, uncool. मोनिका, छोड़ो ना उसे। वैसे भी ये सुधरने वाला तो है नहीं, ये वैसे ही रहेगा। छोड़ो। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारे पास थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो। मेरा मतलब है कि 2-3 सेल्फी खींच लो। Okay, how cool. Come on. बोल दिया मैंने झूठ-मूठ शातिर परिस्थिति अपने जान बचाने के लिए कि है भलाई मैंने नई योजना बुराई फैलाने की। अब तो करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो देगी वो बिजली के झटके मुझे। देखता मैं इस यंत्र कक्ष में मिल जाए शायद कोई शक्तिशाली यंत्र मुझे, जिससे फैला सकूं मैं बुराई, ताकि ना करे बुरा वो शातिर परे मेरा। खुल जा यंत्र कक्ष के जिद्दी दरवाजे, खुल जा। आ गया याद, वो जाता मैं रेंगते हुए। के रखा इस कबाड़ खाने में है, लगता मुझे होगा नहीं यहाँ पर कोई यंत्र काम का है, सब ये बेकार। इससे पहले हो कोई और धमाका, उठा लेता हूँ कोई भी यंत्र और भाग चलता हूँ यहाँ से। कल्पनाकामी यंत्र, अच्छा है, हवाई यंत्र है, पता नहीं फैला पाऊंगा कितनी बुराई इन यंत्रों से। बस मिल जाए कुछ और तो। यंत्र कक्ष तो बड़ा खतरनाक, नहीं चाहिए मुझे और कोई यंत्र। चला लूंगा मैं इन यंत्रों से ही काम। भाग तो बात भाग। ये लो दही शक्कर खाओ और अपनी 301वीं जॉब में जाओ। हाँ हाँ, वाह
मासी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। मुझे भी दही शक्कर खिलाओ। क्यों बाबूजी, आपको क्यों? अरे तेरी तो जॉब छोड़ने में ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है, तो अब मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। नहीं 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 बाबूजी, नहीं बाबूजी, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। मैं आपको मजदूरी करने नहीं दूंगा। मजदूरी? कैसी मजदूरी? मैं आपको बोरियां उठाने नहीं दूंगा। ये बोरी वाले बोरिंग बातें बंद कर। मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। तो बाजू वाले शर्मा जी है ना, उनका लड़का एड एजेंसी में काम करता है, तो उसने कहा कि कफ सिरप की एड के लिए रियल कैरेक्टर चाहिए, और मुझसे बेहतर रियल कैरेक्टर कौन हो सकता है? जीजा जी आप एक्टिंग छोड़िए, आपको एक्टिंग नहीं आती है, मुझे दीदी ने बोला था। अरे तुम हंसो मत। अरे तुम्हारी दीदी के सामने मेरी एक्टिंग नहीं निकलती, वरना कैमरा ऑन होता है तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाता हूँ, और एक्टिंग के लिए मैं तड़पता हूँ। बाबूजी, ओ बाबूजी, वहां ऑडिशन में जाने से पहले हम लोगों के सामने ऑडिशन दीजिए। अगर हमको अच्छा लगा तो ठीक है, लेकिन हमको ही बुरा लगा तो आप वहां ऑडिशन में जाना ही मत, क्योंकि वहां आप सिलेक्ट होंगे ही नहीं। हाँ वाली, चुप चुप बोल, कैमरा ऑन कर। ये एक्टर एक्टिंग दिखाने के लिए ऑन कर। ये क्या था? उन पिद्दियों ने मुझे गिराया, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को गिराया। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। मोंटू बस, उन पिद्दियों को सबक सिखाने का एक सॉलिड आइडिया है मेरे पास। क्या? सुनो मोंटू बस, उन पिद्दियों के पेजेस के होमवर्क फाड़ दो, होमवर्क के पेजेस फाड़ दो। क्या फालतू आइडिया है ये? अरे बॉस, क्या सॉलिड आइडिया है। आप सोचो बॉस, सोचो, अगर आपने उन पिद्दियों के होमवर्क के पेजेस फाड़ दिए तो सर उन्हें पनिशमेंट देंगे, उन्हें मुर्गा बनाएंगे। तो मोनिका उन पे हंसेगी, उनका इंसल्ट करेगी। सोचो बॉस, कितना मजा आएगा। वाह वाह रोहित, वाह, क्या सॉलिड आइडिया दिया है। चल चलते। अरे पर मोटू बॉस, सॉलिड आइडिया का एक लास्ट पिज्जा तो बनता है ना? लार्ज पिज्जा ना, हैंगे ना? ये ले लास्ट पिज्जा, ये ले बर्गर, ये ले कोल्ड ड्रिंक, चलो और कुछ, ये नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, माफ कर दो, सॉरी। ए क्या है? हाँ होमवर्क कर रहे हैं, चलो भागो। क्या? हाँ क्या कर रहा है? पढ़ेगा पढ़ेगा? हाँ तू भी पढ़ेगा 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 तू भी? मोंटू, अगर तूने बदमाशी की तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे मैं कहाँ बदमाशी करूंगा? वो तुम लोग के साथ? नहीं 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 नहीं, तुम तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हो, मुझे तो बस तुम्हारे होमवर्क की बुक चाहिए। लाओ दो। मोंटू मेरी बुक दे, मेरी बुक दे। कौन सा होमवर्क है? ओह इंग्लिश। ओह फिर से मैथ। इस गेंडे को अपने सुपर पावर से मजाक चखाना ही पड़ेगा। नहीं माना, नो सुपर पावर। इस गेंडे को तो हमें अपने तरीके से सीधा करना होगा। बालवीर! 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 बालवीर? कहाँ है बालवीर? बता मुझे भी मिलना है उससे। कहाँ है बालवीर? बालवीर! बालवीर जी, आप क्यों आए? ये पिद्दी लोग
ये लोग भी समझते ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे बुला लेते हैं। तुम लोग को समझता नहीं है, बालवीर जी बिजी रहते, क्या छोटी छोटी बातों पे बुला लेते हो? हाँ? छोटी सी बात, तूने मनीष के होमवर्क के सारे पेज फाड़ दिए और कह रहा छोटी सी बात। मोंटू, रोहित, एक तो तुम दोनों खुद पढ़ाई करते नहीं हो और जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों की तुम किताबें फाड़ देते हो। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। हाँ बालवीर, इस मोंटू ने मोनिका के फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया, इसलिए मोनिका को बहुत गुस्सा है। तो तुम इसको ऐसी पनिशमेंट दो कि इसको इसकी नानी याद आ जाए। मोंटू, रोहित एक दूसरे को मारे थप्पड़, निकल जाए इन दोनों की सारी अकड़। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। रुको बालवीर, बालवीर जाते जाते मोनिका के साथ 2-3 सेल्फी लेते जाओ, ओके? थैंक यू बालवीर। ले तो आया मैं इन यंत्रों को अपने साथ, पर नहीं पता मुझे कि होता क्या है इनसे। है, करूं किस पर इसका इस्तेमाल? किस पर? रहे ये बच्चे, हाँ, करता मैं इन पर इसका इस्तेमाल। हवाई यंत्र का करता इन बच्चों को परेशान इस यंत्र के जरिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ बालवीर, बचाओ, बालवीर! अरे क्यों कर रही है बालवीर को? उतारना पड़ेगा इसे नीचे। जाता बालवीर तो पकड़ लेता मुझे, और इस यंत्र से तो नहीं कर पाता मैं उसका सामना। वैसे में है ये सारे यंत्र बेकार। लेकर तो आता हूँ मैं इन्हें यंत्र कक्ष से, लेकिन फिर आ जाता वो बालवीर और है फेर देता पानी मेरे सारे किए कराए पर। होता जैसे उस दिन उस प्रेक्षक में। अरे करूँ क्या मैं? फैलानी तो पड़ेगी मुझे बुराई, नहीं तो नहीं छोड़ेगी वो शातिर परी मुझे। अरे है फंस गई है नन्ही सी जान बालवीर और शातिर परी के बीच। चलो वो देखता मैं दूसरा यंत्र। कल्पना कामी यंत्र, मतलब किसी को भी उसके कल्पना जगत में भेजने वाला यंत्र। मतलब वो भेज सकता मैं किसी को भी उसके कल्पना जगत में इस यंत्र के जरिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।